तो आने वाले वक्त में देखेंगे कि मेजर आसिम मुनीर किस हद तक अपने आप को इन तमाम सारे मामलात में से पीछे रखते हैं, सियासत से दूर रखते हैं, सिक्योरिटी के बड़े मामलात हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, या दूसरे नंबर पे परेड ग्राउंड में कोई हेलीपैड ही मौजूद नहीं है। वो सहमे हुए हैं, इसलिए उन्होंने इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में उतारने की इजाज़त नहीं दी। उनको कॉल्स आ रही हैं, उनको कॉल्स करके धमकाया जा रहा है, और मरियम नवाज इस तमाम मामले के पीछे हैं। वो मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक वकार आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं मुझे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। आप तमाम अफराद को मालूम है कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को इस मुल्क की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कमांड सौंप दी गई है, बाज़ाब्ता तौर पर, कानूनी तौर पर। आपको इनके बारे में अच्छी तरह मालूम है कि जिस तरीके से एक कानूनी तौर पे रैंक ली कोई भी मेजर या ब्रिगेडियर ऊपर आता है, या जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए अहल होता है, मेजर जनरल आसिम मुनीर उसके लिए अहल हैं। कई दफ़ा कई मौके पे कई प्रोग्राम्स में ये देखा गया कि इमरान खान साहब इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन चूंकि ये सारा मामला आईनी था और मेरिट्स को पूरा मीट करता था, तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर किसी किस्म की कदगन लगाने की बजाय इसको प्रोसीडिंग करके इसको गो हेड किया। और आसिम मुनीर साहब के बारे में आप लोग जानते हैं कि उन्होंने बहुत अहम जगह पे अपनी जो सर्विसेज हैं उसको सर अंजाम दिया है, जिसमें MI और SI के वो चीफ भी रह चुके हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनका किस हद तक खुशाइन रहता है, किस हद तक मुल्क इस्तेहकाम की जानिब जाता है, किस हद तक लोगों का एतमाद अपने अदारे पे बहाल होता है, किस हद तक लोगों का एतमाद नए आर्मी चीफ के ऊपर बहाल होता है। क्योंकि पुराने जो सारी टीम थी, जो सारे मामला थे, हमने आने में देखा बड़े लोगों ने आर्मी के ऊपर, आर्मी चीफ के ऊपर, या आर्मी के जो कुछ मुक़्तदर हलकों के जो लोग थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई, जिसकी वजह से तमाम अदारे को ये तमाम चीज़ें फेस करनी पड़ी। तो आने वाले वक्त में देखेंगे कि मेजर आसिम मुनीर किस हद तक अपने आप को इन तमाम सारे मामलात में से पीछे रखते हैं, सियासत से दूर रखते हैं, या वो सियासत में अपना कोई कलीदी किरदार अदा करते हैं। ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता चलूं कि जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया है उसको PTI की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी कि परेड ग्राउंड में इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर को लैंड करवाने के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि हमें इजाज़त दी जाए, इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर को हमने डायरेक्ट परेड ग्राउंड में उतारना है। तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से परेड ग्राउंड में जो हेलीकॉप्टर है उसको उतारने से मना कर दिया गया है। उन्होंने 100 वजूहात में से 2-3 वजूहात मेन ऐसी बताई कि जी हमारे जो सिक्योरिटी के बड़े मामलात हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, या दूसरे नंबर पे परेड ग्राउंड में कोई हेलीपैड ही मौजूद नहीं है। तो ये इस तरह के उन्होंने हरबे इस्तेमाल किए। बेसिकली ये हरबे जानबूझकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दिख भी रहा है, नज़र आ रहा है, और देखने वाली आंखें इस चीज़ को बखूबी देख रही हैं कि जो उनके ओसान ख़ता हो रखे हैं इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में देखकर कि वो पता नहीं क्या कर देंगे अगर वो इस्लामाबाद में आ जाएंगे। तो बेसिकली वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, इसलिए उन्होंने इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में उतारने की इजाज़त नहीं दी। आप लोगों को मालूम है, आज से हफ्ता पहले तस्नीम हैदर शाह साहब ने अपने इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि जो शहीद किया गया अरशद शरीफ को, या ये इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है, उस कातलाना हमले में नवाज शरीफ साहब इन्वॉल्व थे। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जारी की, मैंने चूंकि मना कर दिया तो उन्होंने किसी नए शार्प शूटर को अरेंज किया और उससे ये सारा मामला करवाया। उसके बाद उन्होंने जो साहब का नाम लिया, नासिर भट्ट साहब के ऊपर कहा कि इन्होंने मेरी मुलाकात करवाई थी, और 1-on-1 मुलाकात में तीसरे शख्स आसिम भट्ट साहब वहाँ पे मौजूद थे, नासिर भट्ट साहब वहाँ पे मौजूद थे, जिसको नासिर भट्ट साहब ने मना कर दिया कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। लेकिन जैसे वो इल्ज़ाम लगाते हैं उसके बाद जो हमारी यहाँ पे JIT तश्कील दी जाती है पाकिस्तान में, उन्होंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि मैं पाकिस्तान की जो JIT बनी है उसको मुकम्मल तौर पे सहूलियात दूंगा कि वो मुझसे जो भी पूछना चाहेंगे मैं उनके सामने सारे सबूत रखूंगा और हर चीज़ रखूंगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तस्नीम हैदर शाह साहब को मुख्तलिफ रॉन्ग कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। रॉन्ग कॉल से मुराद ऐसे नंबर्स जो कि वहाँ के नहीं होते, कुछ नंबर ऐसे हैं जो USA के हैं और कुछ नंबर ऐसे हैं कि जर्मनी के हैं। बकौल तस्नीम हैदर शाह साहब के उनको कॉल्स आ रही हैं, उनको कॉल्स करके धमकाया जा रहा है, उनके फैमिली को लेके उनको वो टारगेट किया जा रहा है कि आपकी फैमिली के साथ ये नुकसान कर देंगे, आपको हम ये कर देंगे, आपके साथ ये बुरा सलूक कर देंगे। तो उनको इस किस्म की कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। तो तस्नीम हैदर शाह साहब ने कहा है कि मैंने
जो स्कॉटलैंड यार्ड है, मैंने उनको भी आगाह कर दिया इस मामले। तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी दिलवाई है कि हम आपको मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे। तो उनका ये कहना है कि मैं जब से ये बयान दिया है, नवाज़ शरीफ साहब इन तमाम मामलात के पीछे हैं और मरीम नवाज़ इस तमाम मामले के पीछे हैं। वो मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, मेरी फैमिली के बारे में लेके मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो मेरी फैमिली को भी मेरी फैमिली खुद एक ख़तरे से दो चार है, तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। तो उन्होंने वहाँ की यूके की इंतज़ामिया को बोला कि मुझे इन लोगों से ख़तरा है, जो कि इस वक्त तो यूरोप की सैर पर निकले हुए हैं। मुबैना तौर पर उन्होंने कहा है कि हम जी अपने बीवी बच्चों को लेकर निकले हैं, लेकिन सुनने में ये आया कि वो अपना नया ठिकाना ढूंढने गए हैं यूरोप के अंदर। तो उन्होंने बेसिकली जीआईटी को ये भी अपनी बात में बताया था कि अगर मैं पाकिस्तान में आना चाहूँगा तो मैं पाकिस्तान आके भी आपको इन तमाम सबूतों से आगाह करूँगा कि ये जो 2 असैसिनेशन अटैक्स किए गए हैं, एक में जो शहादत हुई है हमारे सहाफ़ी अरशद शरीफ की, और दूसरे नंबर पे जो इमरान खान साहब के ऊपर जो असैसिनेशन अटैम्प्ट किया गया है, उसके तमाम शवाहिद मैं पाकिस्तान में जीआईटी को प्रोवाइड करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।